दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू फ्रेंड्स एंड द प्लेन ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्लेन ट्री का मतलब होता है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, जिस पर आमतौर पर कोई फल नहीं लगते हैं और जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष को प्लेन ट्री कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? टू फ्रेंड्स मतलब कि दो दोस्त और चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नून ऑन आ हॉट समर डे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जब हम पास्ट में इस तरह का वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इट वॉज नून ऑन ए हॉट समर डे, मतलब कि गर्मी के दिन में एक दोपहर का समय था। टू फ्रेंड्स जैक एंड जॉन हैड बीन वॉकिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर कोई क्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद भी वो क्रिया चल रही होती है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ किया गया है। और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, और साथ में सीन्स या फिर फोर का प्रयोग किया जाता है टाइम डोनेटिंग वर्ड के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? टू फ्रेंड्स मतलब कि दो दोस्त, जैक एंड जॉन, जैक और जॉन, हैड बीन वॉकिंग मतलब कि चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। सीन्स अर्ली मॉर्निंग, सीन्स अर्ली मॉर्निंग मतलब कि बहुत सुबह से वो पैदल चल रहे थे। व्हेन जब दे केम टू आ बिग ट्री, और जब वो एक बड़े पेड़ के पास आए। इन द मिडिल ऑफ ए वास्ट मीडो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वास्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत विस्तृत फैला हुआ, जिसे वास्ट कहा जाता है। और मीडो का मतलब होता है एक हरी घास का मैदान। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो दो दोस्त थे जैक और जॉन, वो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है बिल्कुल ही सुबह का समय, सुबह के समय से पैदल चल रहे थे। व्हेन दे केम टू अ बिग ट्री, जब वो एक बड़े पेड़ के पास आए। और वो कहाँ पर था? इन द मिडिल, बीच में, ऑफ ए वास्ट मीडो, एक बहुत विस्तृत, एक बड़े जो घास का मैदान था उसके वो बीच में था। बाय द वे साइड, एक तरफ। चलिए आगे देखिए। द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फीलिंग हॉट का मतलब होता है गर्मी लगना। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है आप इसे यूज़ करके कई तरह के वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वाक्य लिखते हैं मुझे भूख लग रही है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो इस तरह से आप फील का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट। और दोस्तों, यहाँ MEN का प्रयोग किया गया है। और आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि जब हम एक से अधिक आदमियों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर MAN के बजाय MEN का प्रयोग किया जाता है, और ये एक प्लूरल नाउन है। द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट, जो आदमी थे उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। एंड टायर्ड, और वो थके हुए थे। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए दे वर ओनली टू प्लीज्ड टू सिट डाउन
एंड रेस्ट इन द शेड ऑफ द लार्ज ट्री। क्या मतलब हुआ? सो दे वर ओनली टू प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। टू सिट बैठ कर, डाउन नीचे बैठ कर, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए, इन द शेड, शेड मतलब छाया में, ऑफ द लार्ज ट्री उस बड़े पेड़ के नीचे। चलिए आगे देखिए। देयर डेस्टिनेशन वॉज स्टिल माइल्स अवे फ्रॉम देयर, अ जर्नी ऑफ ए फ्यू आवर्स। क्या मतलब हुआ? देयर डेस्टिनेशन, देयर मतलब उनकी, और दोस्तों डेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई मनोवांछित स्थान, जिसे मंजिल भी कहते हैं, उसे डेस्टिनेशन कहा जाता है। और जो उनकी डेस्टिनेशन थी, मंजिल थी, वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, इसका मतलब है अभी भी, वो अभी भी, माइल्स अवे मतलब कई माइल वो दूर थी, अवे मतलब दूर, फ्रॉम देयर वहाँ से, अ जर्नी ऑफ ए फ्यू आवर्स मतलब वहाँ से कुछ घंटे की यात्रा की दूरी पर जो उनकी डेस्टिनेशन थी। चलिए आगे देखिए। दे अनलोडेड देयर हैवर सैक्स एंड सेटल डाउन टू रेस्ट इन द कूल शेड ऑफ द ट्री। क्या मतलब हुआ? अनलोड का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे उतार देना, किसी चीज़ का वज़न नीचे कम कर देना। दे अनलोडेड देयर हेवर सैक्स, और हेवर सैक्स का मतलब होता है पीठ पर टांगे जाने वाले थैले बस्ते, तो उन्होंने जो उनके हेवर सैक्स थे, जो थैले थे, उनको उन्होंने अनलोड कर दिया, मतलब उसको उन्होंने नीचे उतार दिया। एंड सेटल डाउन और वो नीचे बैठ गए, टू रेस्ट आराम करने के लिए, इन द कूल शेड ऑफ द ट्री, इन द कूल शेड मतलब ठंडी छाया में, पेड़ की ठंडी छाया में वो आराम करने के लिए नीचे बैठ गए। चलिए आगे देखिए। देन दे टुक आउट देयर लंच, और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेक आउट का मतलब निकालना, और ये सेकंड फॉर्म है। देन फिर दे टुक आउट देयर लंच, फिर उन्होंने लंच बॉक्सेस, फिर उन्होंने उनके जो लंच बॉक्सेस थे उनको उन्होंने बाहर निकाला। एंड डिसाइडेड और उन्होंने फैसला किया, टू सेटिस्फाई मतलब शांत करने का, देयर हंगर अपनी भूख को शांत करने का उन्होंने फैसला किया। एंड थर्स्ट और अपनी प्यास को, देयर इटसेल्फ मतलब वहीं, देयर इटसेल्फ मतलब वहीं पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देन दे टुक आउट देयर लंच बॉक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई देयर हंगर एंड थर्स्ट देयर इटसेल्फ, मतलब फिर उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस को बाहर निकाला और उन्होंने फैसला किया अपनी भूख और अपनी प्यास को वहीं पर शांत करने का। चलिए आगे देखिए। What kind of tree is this? क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। What kind of tree is this? कि ये किस प्रकार का पेड़ है? जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड, जैक ने अपने दोस्त से पूछा। चलिए आगे देखिए। आ प्लेन ट्री रिप्लाइड जॉन, जॉन ने जवाब दिया, प्लेन ट्री मतलब एक सादा पेड़ या कह सकते हैं एक चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष। आ प्लेन ट्री मतलब एक चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष। सच बिग लीव्स मतलब कि इतने बड़े पत्ते। आ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एक मजबूत तना, बट लेकिन, इवन देन फिर भी, नो एडिबल फ्रूट। दोस्तों एडिबल का आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। एडिबल का मतलब होता है खाने के योग्य, एडिबल फ्रूट मतलब खाने के योग्य फल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि आ प्लेन ट्री मतलब कि एक चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष, सच बिग लीव्स इतने बड़े पत्ते, आ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एक मजबूत ट्रंक मतलब कि तना, बट इवन देन नो एडिबल फ्रूट लेकिन फिर भी कोई भी खाने योग्य फल नहीं है। इट इज़ इंडीड अ क्वाइट यूजलेस ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और यूजलेस का मतलब होता है बिना काम का, ऐसा जिसका कोई भी उपयोग ना हो, और ये एक एडजेक्टिव है। बेकार भी इसको हम कह सकते हैं। और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। तो उसने क्या कहा? इट इज़ इंडीड अ क्वाइट यूजलेस ट्री मतलब कि ये वास्तव में बिल्कुल बेकार पेड़ है, किसी काम का पेड़ नहीं है। व्हाट ए पिटी मतलब कितनी दया की बात है। म्यूज्ड जैक, जो जैक था वो मुस्कुराया। चलिए आगे देखिए। द प्लेन ट्री वॉज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन केयरफुली एंड इट फेल्ट क्वाइट आउटरेस्ड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। हियर का मतलब होता है सुनना, आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा। और लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, और यहाँ लिसन का प्रयोग किया गया। द प्लेन ट्री वॉज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन। और दोस्तों कॉन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत। जो प्लेन ट्री था मतलब जो ये चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष था, वॉज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन केयरफुली, वो इस कॉन्वर्सेशन को मतलब इस बातचीत को केयरफुली बड़े ध्यान से वो इस बातचीत को सुन रहा था। एंड और
इट फेल्ट क्वाइट आउटरेज। दोस्तों आउटरेज का मतलब होता है किसी बात पर आवेश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, और एडजेक्टिव है और ये फील की सेकंड फॉर्म है। एंड इट फेल्ट, और दोस्तों इट जो है वो उस पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक प्रोनाउन है। एंड इट फेल्ट क्वाइट आउटरेज्ड, और उसने बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा, क्रोध महसूस किया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। वॉट एन अनग्रेटफुल गाय, मतलब अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश। ऐसा व्यक्ति जो किसी के एहसान की कदर नहीं करता उसे अनग्रेटफुल कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, वॉट एन अनग्रेटफुल गाय, मतलब कि कितना एहसान फरामोश गाय मतलब कि व्यक्ति है। इट फ्यून्ड, फ्यून्ड का मतलब होता है गुस्से में कुछ कहना, और उसने गुस्से में कहा। चलिए आगे देखिए। अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ द ट्री थंडर्ड, क्या मतलब हुआ। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, किसी चीज़ को ना कर पाने में अक्षम, तो उसे अनेबल कहा जाता है। अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ मतलब खुद को कंट्रोल कर पाने में अक्षम, खुद को कंट्रोल कर पाने में अक्षम, इटसेल्फ। द ट्री थंडर, थंडर का मतलब होता है किसी बहुत ज़्यादा तेज़ से गरजना, जो ट्री था, जो पेड़ था, थंडर्ड वो बहुत ज़ोर से गरजा। हेयर आई एम गिविंग यू कूल शेड, उसने क्या कहा कि यहाँ आई एम गिविंग यू, मैं आपको दे रहा हूँ, कूल शेड मतलब ठंडी छाया। अ कंफर्टेबल शेल्टर, और दोस्तों शेल्टर का मतलब होता है शरण। अ कंफर्टेबल शेल्टर मतलब एक आरामदायक शरण दे रहा हूँ। फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन मतलब इस चिलचिलाती धूप से। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्कॉर्चिंग सन मतलब कि चिलचिलाती धूप। तो उसने क्या कहा कि यहाँ मैं आपको एक ठंडी छाया दे रहा हूँ, एक कंफर्टेबल शेल्टर मतलब एक आरामदायक शरण। फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन चिलचिलाती धूप से। विच यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर, जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है। एल्स अराउंड हेयर मतलब जो आपको यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं मिल सकती है। एंड यू और आप, अनग्रेटफुल रेच मतलब कि एक बेशर्म एहसान फरामोश। इंस्टीड ऑफ थैंकिंग मी, और इंस्टीड का मतलब है की बजाय। इंस्टीड ऑफ थैंकिंग मी मतलब मुझे धन्यवाद देने की बजाय। फॉर द गुड अच्छे भलाई के लिए। आई एम डूइंग यू जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आर स्टाइलिंग मी मतलब आप मुझे तमगा दे रहे हो। अ यूजलेस थिंग मतलब आप मेरे को, यू आर स्टाइलिंग मी यूजलेस थिंग मतलब आप मुझे एक यूजलेस, एक बेकार की चीज़ बता रहे हो। चलिए आगे देखिए। यू डोंट हैव द सेंस ऑफ अप्रिशिएट हाउ यूजफुल आई एम टू यू एट दिस टाइम। तो उसने क्या कहा कि यू डोंट हैव द सेंस मतलब आपको समझ नहीं है, टू अप्रिशिएट तारीफ़ करने की, प्रशंसा करने की। हाउ यूज़फुल मतलब हाउ यूज़फुल आई एम टू यू मतलब मैं आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हूँ, मैं आपके लिए कितना ज़्यादा काम का हूँ, इस चीज़ की आपके पास समझ नहीं है, मेरी तारीफ़ करने की, अप्रिशिएट करने की। एट दिस टाइम इस समय। यू हैव फॉरगॉटन टू थैंक मी इवन, और आप मुझे, एंड यू हैव फॉरगॉटन और आप भूल गए हो, टू थैंक मी मतलब थैंक मी इवन, और आप मेरा धन्यवाद करना भी भूल गए हो। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, और ये आज की स्टोरी थी। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।